बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पेरीमीटर एंड एरिया, यूनिट नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज अ स्क्वायर? A square is a four-sided polygon, quadrilateral, with four sides equal. Yani this side, this side, this side, and this side. They are equal in length. Four right angles. It means 90 angle, yeah, 90 angle, 90 angle, and 90 angle. Okay. Opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. How to find the area of a square? So this is the formula. Area is equal to side multiplied by side. How to find the perimeter of a square? So perimeter is equal to 4 multiplied by side. When you find the side, so side is equal to perimeter divided by 4. अगर आप लोगों ने एक साइड को फाइंड आउट करना है तो आप लोग जो है perimeter divided by 4. तो आप लोग बॉयज ये दो फार्मूले जो है ये आप लोग प्रिपेयर करो, ये दिए सही। perimeter is equal to 4 multiplied by side and area is equal to side multiplied by side. Now exercise 10a, question number 1. What is the length of the side of a square field whose perimeter is 72 meter? बॉयज पेरीमीटर जो है हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने साइड को फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10th A, question number 1, solution. Area, perimeter of a square. Perimeter of a square is equal to 72 meter. Okay. What is the length of the side? So you find the side. The demand of the question is that find side. So you use this formula. Clear? Perimeter is equal to 4 multiplied by side. So 72 multiplied by side. 72 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ डिवाइड हो जाते हैं। तो 72 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू साइड। नाउ 72 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 7 minus 4 3, now this 2, so 4 8 जा 32, so it's mean 18 मीटर। सो आप लोगों के पास आ गया साइड जो है वो हमारे पास आ गया 18 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Zubair jogs around a square park with each side 60 meter long. If he jogs around it 5 times, find the distance covered by him. Boys, इसमें हमारे पास साइड गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब साइड गिवन होता है ना बेटा, तो हमने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसलिए कि वो जो जॉगिंग कर रहा है वो तो स्क्वायर पार्क के इर्द गिर्द कर रहा है ना बेटा, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है।
फिर इसके बाद जो है हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। साइड, क्वेश्चन नंबर 2, side of a square park, side of a square park equal to 60 meter. Clear? Side of a square park. Now perimeter is equal to 4 multiplied by side. पैरामीटर को सिंपल हम पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और साइड को हम एस, सिंपल में इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय एस। ओके, सो पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर, सो 240 मीटर। तो जो पार्क का पैरामीटर्स है वो 240 मीटर हो गया। ना इसके बाद उसने हमें गिवन है कि इफ ही जॉग्स अराउंड इट 5 टाइम्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर एन ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू 5, okay, number of rounds equal to 5. Now the distance, total distance, okay, so total distance, yeah, distance covered, so 5 multiplied by parameter. So how much parameter? 5 multiplied by 240 meter. Now 240 multiplied by 5, 0, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 10 and 2 12. Okay, so 1200 मीटर। अगर आप लोग इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लिखोगे 1.2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड सिंपल लिख ले 1.2 और 1200 मीटर। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, now question number 3. The perimeter of a square is 24 meter. Find its area. पैरामीटर हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तो साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल साइड फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर फार्मूला। ओके, इसके बाद जो है हम जो है वो एरिया वाले फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो हम जो है पैरामीटर में इधर लिखता हूँ कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। पैरामीटर equal to 24 meter. Clear? So parameter is equal to P is equal to 4 multiplied by S. Clear? So parameter is equal to 24 meter is equal to 4 multiplied by S. S means side. Okay, so 24 divided by 4 meter is equal to side. So 4 1s are 4, 4 6 are 24, so 6 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आप लोगों के पास साइड जो है वो 6 मीटर आ गया। अब इसके बाद जब हमने बेटा साइड फाइंड आउट कर दिया तो अब हम एरिया का फार्मूला जो है वो है एरिया इज इक्वल टू साइड
मल्टीप्लाई बाय साइड, या सिंपल मैं इसको इस तरह भी लिखता हूँ, a इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय s. सो 6 meter multiply by 6 meter, so they are equal to 36 मीटर स्क्वायर. तो आप लोगों के पास एरिया जो है वो आ गया 36 मीटर. इस क्वेश्चन में हमारे पास पैरामीटर जो था वो गिवन था. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल साइड फाइंड आउट कर दिया with the help of parameter formula, यानी 4 multiply by side. So 24 is equal to 4 multiply by s. ये 4 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ डिवाइड हो गया. ठीक है. सो 4 6 24, तो ये आप लोगों के पास साइड आ गया. फिर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड इट्स एरिया. तो ये एरिया का फार्मूला है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी a इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय, ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ. सो 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर इज इक्वल टू 6 6 36 मीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस शेप. ये बाकी क्वेश्चन जो है ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस शेप. ओके, पैरामीटर ऑलरेडी मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि पैरामीटर का मतलब है कि सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, सो द फर्स्ट शेप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. तो ये जो है बेटा ये 1, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, इसलिए कि 1 + 1 = 2, 1 + 1, तो ये जो है ये जब ये फिर 2 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, लेकिन ये गिवन होगा, इसमें ये नहीं गिवन है, बाकी क्वेश्चनों में हमारे पास गिवन होता है. तो मैं ये इधर ही बस सॉल्व कर लेता हूँ, इसलिए कि ये इजी है. तो पैरामीटर का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल साइड्स. सो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. ये आप लोग सब प्लस करें. 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 9 10. तो इसका मतलब ये हो गया. अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया तो मैं इधर दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ. ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, पैरामीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. ओके, जब आप लोग ये सारे प्लस कर लें तो आप लोगों के पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. इसका क्वेश्चन नंबर बी जो है, ये क्वेश्चन जो है देखो इसमें लिखा है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आर 1 सेंटीमीटर ईच. उसका मतलब ये है कि आप लोग ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब जो है 1 1 सेंटीमीटर है. ओके, तो आप लोग जब ये काउंट कर लेना तो ये कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक हो गया. तो आप लोग जब पैरामीटर फाइंड आउट करोगे ना, चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ. अगर आप लोगों के बुक में जो आंसर है ना वो उधर लिखा है 24. ठीक है, तो अगर आप लोग इसको 6 कर लेना, 6 सेंटीमीटर 3 की जगह, तो फिर आप लोगों के बुक वाला आंसर आता है 6 सेंटीमीटर
प्लस 6 सेंटीमीटर और ये टोटल 12 बनते हैं। ठीक है, तो ये फिर आप लोगों के पास आ गया 24 सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो आप लोग बस इधर 3 लिख ले। ठीक है, 6 ना लेके। क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट जो है, ऑल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर। तो मैंने आप लोगों को कहा इसको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर एक जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर जो है वो बस 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसमें कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम इसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसमें ये जो है ना, ये बेस है। ठीक है, ये हमारे पास हाइट होता है। ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसके हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के बुक में बेस और हाइट है, तो बस ठीक है, आप लोग बेस और हाइट याद कर ले। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बाई बी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है, इसका फॉर्मूला है 1/2 एल मल्टीप्लाई बाई बी, यानी बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अगर आप लोग ये इधर देख लें तो ये फार्मूला इधर जो है आप लोगों को नजर आ जाएगा पेज नंबर 142 पे, कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये फार्मूला आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला बच्चों आप लोगों को याद हो गया। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम करेंगे एक्सरसाइज 10C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ a triangle, 1/2 base multiply by height। ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज 10C, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। इसमें बॉयज हमारे पास ये ट्राइंगल इसमें गिवन है, ये ठीक हो गया। इसमें ये जो है यहाँ पे रेक्टेंगल बनता है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 3 सेंटीमीटर है। सिंपल बॉयज, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइट है। सिंपल फार्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट कर देना, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इज 3 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ओके, सो आप लोग इसको कट भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, सो 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो आप लोगों के पास आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट। बी पार्ट है
ये ट्राइंगल हमारे पास इस तरह गिवन है कि एक रफ सा ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक हो गया, ये रफ सा ट्राइंगल है। सो ये गिवन होगा, ठीक है, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 26 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ओके, सो वही फार्मूला है, इसमें ये बेस है, ये हाइट है। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height. Okay, so 1/2, so base 24 centimeter and 10 centimeter. So 2 ones are 2, 2 12s are 24. So 12 centimeter multiplied by 10 centimeter. So 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया आप लोगों के पास आ गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो 120 आ गया। क्लियर? नाउ सी पार्ट, इसमें हमारे पास जो है ये इस तरह है और ये हाइट हो गया और ये जो है इसका मतलब ये हमारे पास बेस है, ये 5 सेंटीमीटर और इसका हाइट जो है वह है 12 सेंटीमीटर। ओके, और 13 सेंटीमीटर। तो ये तो मैं रफ सा बना दिया, आप लोग जो है विद द हेल्प ऑफ स्केल आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ये हम गिवन होगा आप लोगों को, आप लोगों ने सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height. So 1/2 बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 ones are 2, 2 6s are 12. So 5 centimeter multiplied by 6 centimeter. So 5 6s are 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोगों के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है ये गिवन होगा, ट्राइंगल गिवन होगा, साइड्स भी गिवन होंगे, आप लोगों ने सिर्फ बच्चों इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने फार्मूले को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो इसमें ये बेस है, ये हाइट है। So 1/2 3 centimeter and 4 centimeter, 2 ones are 2, 2 twos are 4, so 3 multiplied by 2, so 6 centimeter square. Similarly B पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया कि इसमें हमारे पास ये गिवन था, हाइट 10 सेंटीमीटर थी और बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर थी और इसका परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 1/2 base multiplied by height, so 1/2 24 multiplied by 10, 2 ones are 2, 2 12s are 24, so multiplied by 10, so 12 multiplied by 10, so 120 centimeter square. द थर्ड पार्ट जो है इसमें ये हमारे पास बेस है, इसलिए कि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय height. So 1/2 5 centimeter and 12 centimeter, 2 ones are 2, 2 6 are 12. So 5 centimeter or 6 centimeter. So 30 centimeter square. Now question number 3.
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ओके, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये वो जो ट्राइंगल है, जो शेडेड रीजन है इसका, ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो subtract the area of the small region from the larger one. ठीक, तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, वही एरिया का फॉर्मूला है. ठीक है, इसमें हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर है और यहाँ से जो शेडेड रीजन है ये 8 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ठीक है, तो ये मैं प्लस कर लूंगा 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये मैं प्लस कर लूंगा. तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये मैं प्लस करके फिर आप लोगों को बता दूंगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने इधर थोड़ा सा बना लिया है. फॉर एग्जांपल मैं इसको अपनी तरफ से यहाँ पे मैं ए, बी, सी और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से इसको मैं डी लिखता हूँ. ठीक है, तो ट्राइंगल जो है यहाँ से ए बी वो है हमारे पास है 11 सेंटीमीटर है. बी सी जो है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर. तो ए और सी कितना होगा? ए सी, तो इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा, यानी ए बी प्लस बी सी. तो 11 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 90 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ से ये पूरा जो है ये होगा 90 सेंटीमीटर. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ट्रायंगल सॉल्व करता हूँ ए सी डी. ठीक है, इसका एरिया, तो इसका एरिया जो है ये लार्जर ट्रायंगल लार्जर कर ले और ये वाला ट्रायंगल जो है इधर इसका ये स्मॉलर कर लेते हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ अ लार्जर ट्रायंगल या ट्रायंगल ए सी डी लिख लें. ओके, जो आप लोगों को इजी हो. सो एरिया ऑफ अ लार्जर ट्रायंगल, तो इसमें लार्जर ट्रायंगल कौन सा है? ये जो है ए सी डी, ए सी डी. तो फार्मूला इसका क्या है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक हो गया. सो 1/2 बेस जो है हमारे पास आ गया 19 आ गया ना, 19 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो तो 10 से हाइट ये है हमारे पास. ठीक है, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है. क्लियर? सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर. सो 19 multiply by 5, 5 9 is 45, 45 5 1 is 95. So 95 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया ऑफ अ लार्जर ट्राइंगल. नाउ इसके बाद जो है हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये वाला जो स्मॉलर ट्राइंगल है बी सी डी, या इस तरह लिख ले के एरिया ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल वही है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस जो है इसका 8 सेंटीमीटर है और
दूसरा जो है इसका हाइट जो है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और नो 11 सेंटीमीटर है इसका हाइट और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ट्राइंगल 11 बेस जो है 11 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक होगी। 2 1 are 2, 2 5 are 10, so 11 multiplied by 5 55 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल का जो ये तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो हम ये जो टोटल एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया, इससे ये हम ये माइनस कर लेंगे, तो ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो गया। एरिया इधर लिख लें कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, so 95 minus 55, so 95 minus 55 they are equal to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ इसलिए कि ये थोड़ा सा लेंथी है। इसमें हमारे पास 11 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो ए बी जो है वो 11 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए सी इसका टोटल एरिया कितना होगा, तो ये आप लोग दोनों प्लस कर लें, यानी 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। अब हम जो है ट्राइंगल ये लार्जर ट्राइंगल है, ठीक है। ए सी और डी ये लार्जर ट्राइंगल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2 19 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 2 5 10, 19 मल्टीप्लाई बाय 5, so they are equal to 95 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। फिर एरिया ऑफ द स्मॉल रीजन, ठीक है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल मैंने आप लोगों को इस पे क्रॉस लगा दिया, ये वाला एरिया, इसका एरिया जो है हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो है हमारे पास बेस जो है वो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट जो है वो तो 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो 2 5 are 10, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55 सेंटीमीटर आ गया। अब ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है ना, मैंने इधर पहले भी क्वेश्चन मार्क था, ये वाले एरिया जो शेडेड एरिया है, ठीक है। तो 95 से, और उसने क्वेश्चन में भी ये हैंड्स में हमें दिया है कि जो स्मॉलर एरिया जो है वो लार्जर एरिया से आप लोग माइनस कर दे, ठीक है। तो 95 माइनस 55, सो दे आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये देखो बेटा हमारे पास ये पैरेललोग्राम गिवन है, ए पार्ट है और बी पार्ट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है इसका फार्मूला जो है मैं अभी आप लोगों को लिखवा दूंगा, सिर्फ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया में तो हमेशा हम जो है हम लास्ट में जो भी यूनिट होता है इसके ऊपर हम 2 डालते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइट है, ठीक है। बस सिंपल फार्मूले में वैल्यूज आप लोग पुट कर दें, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा रफ सा बना लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, ठीक है। तो ये मैं रफ सा बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और ये हमारे पास गिवन है, ये भी थोड़ा सा
बना लें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो है ये 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। बस सिंपल आप लोग फार्मूले में वैल्यूज पुट कर ले। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फार्मूला है कि एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमारे पास, मैंने आप लोगों को बता दिया, बेस हमारे पास ये है और हाइट जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 35, 7 2 14, 14 15 16 17। तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आ गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है बी पार्ट। बी पार्ट में ये है कि इसमें हमारे पास ये एक मैं रफ सा बना लेता हूँ और ऑलरेडी बुक में गिवन है। ये हो गया, ये रफ सा बना लेता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ये डॉटेड लाइन से उसने बनाया है, तो आप लोग इस तरह डॉटेड लाइन से बना रहे। तो 12 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है। तो इसमें अगेन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हाइट जो है इसमें 12 है और बेस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो वो सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करें कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द पैरेललोग्राम is equal to base multiplied by height। ठीक। सो बेस जो है वो हमारे पास है 18 सेंटीमीटर और ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लें 18 और 12, 2 8 16, 1 कैरी, 2 1 2 3 36, 8 1 8 18, 6 8 9 10 11 11, so 1 1 2, so 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों के पास एरिया जो है आगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। बस ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गया। चलो मैं दोबारा से एक जल्दी से दोबारा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास है 25 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, सो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो बेस जो है वो हमारे पास 18 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।